जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मैं राजेश मणि त्रिपाठी, पक्षकार कृष्ण जन्मभूमि, राष्ट्रीय प्रमुख श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल। मित्रों, हमारे देश में आए दिन जिहादियों द्वारा कभी हमारी सेनाओं पे, कभी हमारी पुलिस पे, कभी आम हिंदू नागरिकों पे धावा बोल दिया जाता है। भारत की पवित्र भूमि उत्तराखंड में अवैध कब्जा हटाने गए लोगों के साथ जिस तरह अमानवीय व्यवहार किया गया, लगभग 250 लोग घायल हो गए, थाने फूंक दिए गए, गाड़ियां जला दी गईं, यहाँ तक जहां पुलिस वालों ने शरण लिया था उन घरों को उन परिवारों के साथ जलाने की कोशिश की गई, जिसमें शायद 4-6 लोग 72 हुरों के पास पहुंच गए। मित्रों, जब तक इस देश में कुत्तों की एक हाइब्रिड प्रजाति जो हरामखोर नस्ल की है, जिनके अंदर वफादारी नहीं, केवल और केवल गद्दारी, दगाबाजी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, और भारत की सरकारें, कोई भी सरकार हो, जिन्हें पाल पोस कर मोटा ताजा ताकतवर बनाने में सदा लगी रहती हैं। इन हाइब्रिड कुत्तों की अगुवाई एक महाकुत्ता करता है, जो हर मंच से बार बार कहता है, यह देश किसी के बाप की जागीर थोड़ी ना है। मैं एक दिन टीवी देख रहा था तो इस महाकुत्ते का एक पिछलग्गू टीवी पर बोल रहा था, कुतुब मीनार, ताजमहल, चार मीनार किसके बाप ने बनवाई? मेरे बाप ने बनवाई। ऐसा वो बोल रहा था। अरे कुत्ते, अगर तेरे बाप कुतुबुद्दीन ने बनवाई तो अपने गृह तुर्किस्तान में क्यों नहीं बनवाई? अपने खलीफा के घर के अगल बगल क्यों नहीं बनवाई? क्योंकि ऐसा वास्तुकला, ऐसा निर्माण तुम्हारे सोच से बहुत ऊपर की चीज थी, जो तुम और तुम्हारे ये तथाकथित अब्बा जान लोग कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये भारत का ही व्यक्ति बना सकता था, कर सकता था, इसलिए नहीं बनवाई क्योंकि वहां तक उनकी सोच ही नहीं जा रही थी। और कुत्तों, एक बात और ध्यान से सुन लो, 21वीं सदी है, यहाँ डीएनए चेक हो जाता है और पता चल जाता है तुम किसकी पैदाइश हो। जाके अपना डीएनए चेक करवा लेना कुत्तों। कुतुबुद्दीन के डीएनए से तुम्हारा डीएनए नहीं मिलेगा। तुम्हारा डीएनए अगर मिलेगा तो राम, श्याम, कमलेश या राजेश मणि, क्योंकि तुम्हारे असली बाप यही लोग हैं। अरे दोगलों, इसी देश में और धर्म के भी लोग रहते हैं जिन्होंने इस देश को रेल दिया, पार्लियामेंट सहित हजारों हजार बिल्डिंगें दी, क्योंकि वो उनको स्वीकार नहीं है कि कोई ऐरा गैरा उनका बाप कहलाए। बेशर्मो गद्दारों, अपने वास्तविक बाप को याद करते, वास्तविक बाप के बारे में बेझिझक बोलने की मादा रखते तो न केवल देश का गौरव बढ़ता बल्कि देश में आपसी भाईचारा भी बढ़ती। लेकिन सच तो यह है कि तुम बेशर्मों को अपने बाप को भी बाप कहने में शर्म आती है। स्वार्थ के लिए तुम किसी को भी अपना बाप बनाने में संकोच नहीं करते। अरे बेशर्मों, अगर थोड़ी सी भी शर्म और हया बची है तो एहसान मानो उन लोगों का जिन लोगों ने तुम्हें इस देश में रहने का जगह दिया, क्योंकि तुम्हारे पुरखों ने अपने हिस्सा और हैसियत के अनुसार इस देश का बंटवारा करके अपना भूभाग ले लिया था। क्योंकि तुम्हारे पुरखों ने अपने हिस्से और हैसियत के अनुसार इस देश से अपना भूभाग बांट करके ले लिया था। सच तो यह है कि तुम हिंदुओं के उदारता की देन हो कि यहाँ हो। अगर केवल इतना याद रखते तो आज भारत भारत होता। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।